Hello students, welcome back. I am Neha Verma and today we shall study about water and the impurities in water and the method to remove it. So let's talk about water. Students, हमें पता है कि water हम सभी के लिए बहुत एसेंशियल है. एसेंशियल मतलब हम लोगों के लिए आवश्यक है. हम लोगों को जीवित रहने के लिए पानी की ज़रूरत होती है और पानी ना हो तो हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे. So water is essential for the survival of all living things. Plants, animals and human beings need water. मतलब सभी को पानी की आवश्यकता होती है. अगर हम बात करें कि हमारी अर्थ पर कितना पानी है, तो हमारी अर्थ सरफेस पर 71% वाटर है, जिसमें से लगभग 97% वाटर ओशन एंड सीज में प्रेजेंट होता है. मतलब सागरों में होता है, सागर. एंड दिस वाटर इज सॉल्टी. और वह पानी खारा होता है, उसमें बहुत ज़्यादा नमक होती है, इसलिए हम उसको यूज़ में नहीं ला सकते. 2% वाटर आइस या ग्लेशियर्स की फॉर्म में होते हैं एंड केवल 1% ऑफ वाटर इज अवेलेबल टू अस एज फ्रेश वाटर इन रिवर्स, लेक्स एंड पोन्ड्स. मतलब हमें जो पीने के लिए पानी मिलता है वो केवल 1% एंड उसी 1% वाटर में हमारे पीने के लिए भी होता है वह पानी, और हमारे जो डेली नीड्स हमें ज़रूरत होती है अपने घरों के काम करने में भी, उसमें भी हम उसी पानी को यूज़ करते हैं. बट स्टूडेंट्स, जो 1% हमें वाटर अवेलेबल है हमारे लिए, ज़रूरी नहीं है कि वह प्योर हो एंड उसमें डिफरेंट टाइप की इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं, जैसे सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ एंड इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़. सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ में जैसे पानी के साथ नमक मिक्स हो जाती है या फिर उसमें कुछ मिनरल मिक्स हो जाते हैं. एंड इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ जैसे पानी में जैसे पानी के साथ रेत आ जाता है या फिर पानी में कुछ ग्रेवल्स, कुछ स्टोन्स उसमें होते हैं, तो वे इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ है. इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ मतलब जो पानी के साथ नहीं घुलती, अघुलनशील जिसको हम कहते हैं. So, the Earth's surface is made up of almost 71% of water. About 97% of water is present in the ocean and seas. This water is salty. 2% of water is present in the ice and in glaciers. Only 1% of water is available to us as fresh water in rivers, lakes and ponds. And the impurities in water, as water in streams and rivers flows along, it picks up two kinds of impurities, soluble and insoluble. मतलब जो पानी नदियों के द्वारा प्रवाहित होता है उसमें दो तरह की इम्प्योरिटीज होती हैं, सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज एंड इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज. एज आई हैव टोल्ड यू, सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज आर सॉल्ट्स एंड मिनरल्स दैट डिसॉल्व इन वाटर एंड इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज आर पीसेज ऑफ स्टोन, सैंड, मड, चॉक एंड सेवरल अदर सब्सटेंसेस. अब अगर पानी में इम्प्योरिटीज है तो उस इम्प्योरिटीज को भी रिमूव करना जरूरी है. अगर हम इम्प्योरिटीज रिमूव नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी में गंदा पानी यानी कंटेमिनेट पानी जाएगा और हमें तरह तरह की डिसीज होगी. स्टूडेंट्स, इसके अलावा यानी जो सॉल्यूबल एंड इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज होती हैं, इनके अलावा पानी में कुछ जर्म्स भी होता है, वह जर्म्स जो डिजीज को कॉज करते हैं. सो नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रिमूविंग इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज. हम यहाँ पर पहले इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के मेथड्स के बारे में समझेंगे. इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज मतलब ऐसी इम्प्योरिटीज जो पानी में डिसॉल्व नहीं होती. मतलब अगर हम उसको नॉर्मली देखते हैं तो वो हमें दिखाई देती हैं, तो ऐसी इम्प्योरिटीज इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज कहलाती है. तो इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के जो मेथड है वो है, पहला मेथड है सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन एंड दूसरा है फिल्ट्रेशन. स्टूडेंट्स, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन मेथड के बारे में मैंने आपको बताया था कि सेडिमेंटेशन मेथड क्या होता है कि आप किसी बीकर में कोई सैंड मिक्स वाटर लीजिए, मतलब कोई भी ऐसा पानी जिसमें रेत मिक्स है. तो जब क्योंकि हमें पता है कि जो सैंड है वो इनसॉल्यूबल है, इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज है, वो उसमें पानी में पूरी तरह से मिक्स नहीं होती, तो वह पानी के साथ सस्पेंडेड रहती है. कुछ टाइम बाद जब हम उसको अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं तो सारे हैवी पार्टिकल्स नीचे आ जाते हैं और जो हमारा प्योर वाटर है यानी क्लीन वाटर है, वैसे वो प्योर नहीं होता बट क्लीन हो जाता है, वह ऊपर आ जाता है और इम्प्योरिटीज नीचे सेटल हो जाती है. इसी प्रोसेस को हम कहते हैं सेडिमेंटेशन. एंड नीचे जो इम्प्योरिटीज बैठ जाती हैं वो कहलाती हैं सेडिमेंट्स. ऊपर क्लीन पानी आ जाता है. उसके बाद जब हम उसको यानी साफ पानी को किसी दूसरे बीकर में पोर करते हैं, जैसे हमने इस बीकर से इस बीकर में पोर किया, यानी पानी को हमने ऊपर से उस बीकर में करते हैं, तो हम इस प्रोसेस को कहते हैं डिकेंटेशन.
इससे क्या होता है कि हमें सेडिमेंट को इसमें डिस्टर्ब नहीं करना होता, हमें पानी को बहुत केयरफुली दूसरे बीकर में डालना होता है। तो ये प्रोसेस हमारा डिकेंटेशन कहलाता है। सो when we do not disturb the muddy water for some time, the impurities settle down at the bottom of the container. This process of settling down of impurities at the bottom is called sedimentation. And when the impurities settle down at the bottom of the container, we can slowly pour water without disturbing the impurities in another container. This process is called decantation. मतलब जब हमारी इम्प्योरिटीज नीचे बॉटम पर बैठ जाती हैं, तब जब हम उसको किसी और बीकर में पोर करते हैं, उस पानी को पलटते हैं, तब वह प्रोसेस क्या कहलाता है? डिकेंटेशन। एंड स्टूडेंट, सेकंड मेथड होता है फिल्ट्रेशन मेथड। इस मेथड में हम फिल्टर पेपर का यूज करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि जब हम चाय बनाते हैं तो हमें चाय छानने के लिए एक स्ट्रेनर का यूज करना होता है। तो स्ट्रेनर में क्या होता है, यानी चाय छानने की छलनी, ऊपर चाय की पत्तियां यानी टी लीव्स आ जाती है और नीचे छनी हुई चाय आ जाती है। इसी तरह जैसे हमारी कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं, लाइक फिर से हम एग्जांपल ले सकते हैं कि सैंड मिक्स्ड वाटर है, यानी पानी में रेत मिक्स है, और उसको हम जब कुछ टाइम के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं, अगर वे पानी उसके साथ मिक्स भी है, हमें इसमें अनडिस्टर्ब नहीं भी छोड़ते, तब भी अगर हमें क्या करना होता है, जब हम फिल्टर पेपर से उसको पास करते हैं, तब जो भी इम्प्योरिटीज है वो फिल्टर पेपर में ऊपर की ओर रोक ली जाती है और नीचे प्रेसिपिटेट आ जाता है। स्टूडेंट्स, जो ऊपर रुकता है वह कहलाता है रेजिड्यू और जो नीचे आता है वो कहलाता है प्रेसिपिटेट। ठीक है। फिल्टर पेपर एक गोल पेपर की गोल शेप में होता है। इसको हमें क्या करना होता है, पहले हम हाफ फोल्ड करते हैं, हाफ फोल्ड करने के बाद फिर से हम सेकेंड हाफ फोल्ड करते हैं, एंड इस तरीके से ये कोन की शेप में आ जाता है। जब ये कोन की शेप में आ जाता है तब हमें इसको फनल में सेट करना होता है। हम फनल में इस तरीके से सेट करते हैं, और जो भी हमारे बीकर में पानी है और पानी में अगर रेत मिक्स है, मतलब सैंड मिक्स है, उसके बाद वह मडी वाटर कहलाता है। हम जब उसके ऊपर उसको पोर करते हैं तो तब जो इम्प्योरिटीज होती हैं वह फिल्टर पेपर के द्वारा रोक ली जाती हैं, एंड जो क्लीन वाटर है वो नीचे जाता है। ठीक है। सो दिस इज एन एक्टिविटी। टेक अ राउंड पेपर, राउंड filter paper, fold it twice to form a triangle, open it out to form a cone, fit the cone in a glass funnel, pour the muddy water carefully into the cone, clean water will collect in the vessel kept below the funnel, the impurities will be left behind on the filter paper. मतलब जो इम्प्योरिटीज हैं वो रोक ली जाती हैं फिल्टर पेपर के द्वारा। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो भी हम फिल्टर पेपर से छानते हैं, ऊपर जो रहता है वो रेजिड्यू कहलाता है और जो नीचे आता है वो प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने जो स्टडी किया है वो हमने किया है द मेथड्स फॉर रिमूविंग इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज, एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी शैल स्टडी अबाउट द मेथड फॉर रिमूविंग सॉल्युबल इम्प्योरिटीज, कि हम अगर ऐसी इम्प्योरिटीज जो पानी के साथ मिक्स हो जाती हैं, हम उसको कैसे सेपरेट करेंगे। ठीक है। तो keep it here for today, and in the next class we shall start then. Till then, keep revising. Bye bye, take care.